गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत श्वसन और श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन का मतलब होता है श्वास लेना। कहने का तात्पर्य है जब हम श्वसन की क्रिया जब करते हैं तो हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और CO2 गैस को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जो लिया हुआ जो ऑक्सीजन जो गैस है उनके द्वारा हम भोजन जो ग्रहण करते हैं, है ना, उन भोज्य पदार्थों का क्या होता है, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिनके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के द्वारा पोषण जो है प्राप्त होता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में वृद्धि की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। तो आइए हम चलते हैं श्वसन तंत्र के बारे में, जिसे हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है आपका श्वसन तंत्र का चित्र है, जिसमें मुख्य जो भाग है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये सर्वप्रथम जो होता है आपका नासा। नासा मार्ग भी होते हैं और नासा छिद्र भी कहते हैं इसको। दूसरा जो होता है मुख गुहा। इसके कुछ प्रमुख भाग और हैं, इसको हम कहते हैं श्वसनी। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। और इसके अंदर में ऐसे बॉल के समान संरचनाएं जो पाई जाती है ना, गुब्बारे के समान जो पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। छोटे छोटे इसमें और नाल के समान जो संरचना जो होती है ना, उसको ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। नीचे वाला जो भाग है वो डायफ्राम कहलाता है। ये जो आपका पसलियां हैं, ये जो आपका मस्तिष्क है, और मस्तिष्क को ही श्वसन का केंद्र बिंदु माना गया है। क्या माना गया है? श्वसन का केंद्र बिंदु माना गया है। ये आपका फेफड़े, तो ये है आपका श्वसन तंत्र के कुछ प्रमुख भागों के बारे में। आपका श्वसन अंगों के बारे में जो हमारे श्वसन की क्रिया में प्रमुख भूमिका जो है निभाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि श्वसन तंत्र में, है ना, हमारे फेफड़े की क्या भूमिका होती है और किस प्रकार से हम ऑक्सीजन को शरीर से अंदर ग्रहण करते हैं और O2 को शरीर से बाहर मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे जो प्रमुख जो भाग जो होता है क्या है आपका नासा छिद्र और नासा मार्ग होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो O2 जो गैस होता है ना, O2 यानी ऑक्सीजन गैस जो होता है, उसको हम क्या करते हैं, शरीर से अंदर जो है ग्रहण करते हैं। ये जो ऑक्सीजन जो होता है आगे जब जाएंगे है, तो ये जो है यहाँ पर है ना, श्वास नाल के पास में क्या कहता है आपका कंठ पाया जाता है ना, क्या होता है आपका कंठ, या फिर इसको बोलते हैं स्वर यंत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्वर यंत्र भी कहा जाता है। तो ये ऑक्सीजन जो है हमारे स्वर यंत्र में जाता है। तो स्वर यंत्र जो है क्या होता है,
स्वर यंत्र जो होता है एक बॉक्सीनुमा एक संरचना होती है जहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन जो है मतलब पहुँचता है, जिसके कारण से ध्वनि जो है वहाँ से क्या होती है आपका उत्पन्न जो है होता है, जिसके कारण से हम आसानी से बात कर सकते हैं। तत्पश्चात देखेंगे आगे है ना, ये जो होता है हमारा क्या होता है आपका श्वास नली होता है। क्या होता है? ये श्वास नली होता है। तो ये जो है हम ऑक्सीजन जो ग्रहण किए हैं वो नासा छिद्र से होते हुए स्वर यंत्र से ये जो है कहाँ पहुँचता है? श्वास नाल में, है ना। श्वास नाल जो है ना, आगे जा करके दो भागों में बढ़ जाता है। क्या होता है? यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो श्वास नाल जो हो रहा है आगे जाते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब क्या हो रहा है, आगे जा करके ये दो भागों में क्या होता है? ये बढ़ जाता है ना, अपने अपने फेफड़ों की तरफ जो है ये जो श्वास नाल जो है बढ़ जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई जो है कहते हैं। और ये जो ब्रोंकाई जो होता है ये फेफड़े के अंदर में जा करके कई शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रैंक्यूल्स जो है कहा जाता है। और ब्रैंक्यूल्स के अग्रभाग में एक गुब्बारे के समान जो है रचना जो है पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुपिकाएं जो है कहते हैं। और यहीं पर जा करके ऑक्सीजन जो गैस होता है वो क्या हो जाता है? आपका एकत्रित हो जाता है। और इसके माध्यम से है ना, मतलब श्वसन क्रिया के माध्यम से है ना क्या होता है? आपका जो ऑक्सीजन जो गैस होता है हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार से कुछ और महत्वपूर्ण देखते हैं। ये जो आपका जो फेफड़े होते हैं है ना, उसके नीचे एक मतलब मांसल भाग जो है स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम जो है कहते हैं। इसके कारण से ही है ना ऑक्सीजन गैस जो होता है हमारे मतलब फेफड़ों में एकत्रित होता है। और इसके है ना कहना चाहिए आपका जब भी है ना ऐसे ऊपर की ओर जाए है ना, ऊपर की ओर क्या होगा? ये फैलता है। तो हमारे जो फेफड़े जो होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन जो है ना रुधिर में घुल करके शरीर के विभिन्न भागों तक क्या होता है? वो पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है कि डायफ्राम के द्वारा है ना मतलब ऑक्सीजन जो है क्या होता है मतलब शरीर के विभिन्न भागों तक क्या होता है? वो पहुँचता है। और मुख्य जो रक्त को पहुँचाने का कार्य जो करता है वो क्या आपका? हृदय होता है। तो हृदय में क्या होता है? आपका पंपिंग का जो है कार्य जो है होता है, ठीक है, जिसके कारण से ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है? रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों और ऊतकों तक वो जो है पहुँच जाता है। आइए इसमें पढ़ते हैं कुछ पसलियों के बारे में, है ना। पसलियाँ जो है मतलब एक प्रकार से क्या है? हड्डियों का एक ढांचा होता है। और इन पसलियों के मध्य में है ना आपका जो दोनों फेफड़े जो है सुरक्षित रूप से रहते हैं। तो ये जो आपका जो पसलियाँ जो होते हैं वो हमारे फेफड़ों को क्या करते हैं? एक रक्षात्मक आवरण जो है प्रदान करते हैं। और मनुष्य में लगभग 24 पसलियाँ हैं, है ना, 12 दाएं की तरफ और 12 बाएं की तरफ। इस प्रकार मनुष्य में 24 पसलियाँ जो है पाई जाती हैं और हमारे फेफड़ों को सुरक्षात्मक आवरण जो है प्रदान करती है। तो इस प्रकार से है ना श्वसन तंत्र के माध्यम से है ना पूरे शरीर में क्या होता है? आपका ऑक्सीजन का परिवहन जो है होता है। इसी क्रम में हमारा एक अगला टॉपिक है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया जो होती है वो दो पदों में पूर्ण होता है। निःश्वसन और निःश्वसन। तो सबसे पहले समझते हैं श्वासोच्छ्वास जो है क्या होता है। श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया जो होती है ना, इसमें क्या होता है आपका? केवल श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में है ना इसमें क्या होता है कि केवल हम शरीर के अंदर में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को
क्या करते हैं, शरीर से बाहर करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वासोश्वास जो है कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, एक आपका श्वसन और श्वासोश्वास की जो क्रिया जो होती है क्या होती है। तो श्वसन की क्रिया में होता क्या है कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिनसे भोजन का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण जो है होता है, ठीक है। और श्वासोश्वास की जो क्रिया जो होती है उसमें केवल क्या होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को मुक्त करना। और श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 गैस जो है बाहर आती है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं क्या, निःश्वसन और निःश्वसन के बारे में। तो इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे निःश्वसन का मतलब होता है श्वसन क्रिया के दौरान O2 को ग्रहण करना। तो ये जो O2 जो होता है ना, होता क्या है आपका, श्वसन अंगों के माध्यम से ये कहाँ पहुँचता है, फेफड़ों में पहुँच जाता है। किसे पहुँच जाता है आपका, फेफड़ों में पहुँच जाता है। यानी कि जो वायु जो कोशिकाएं होती हैं या वायु कोष जो होते हैं वहाँ जाकर क्या होता है, ये एकत्रित हो जाता है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है, ये शिथिल अवस्था में, ठीक है। क्या होता है आपका शिथिल अवस्था, जिसके कारण से यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि डायफ्राम जो है ना, नीचे की ओर दबा हुआ रहता है। कैसा होता है आपका डायफ्राम जो है नीचे की ओर दबा हुआ होता है। तो इस क्रिया में आपको समझना क्या है कि निःश्वसन क्रिया के दौरान हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है कहाँ एकत्रित होता है, फेफड़े की वायु कोशिकाओं में मतलब एकत्रित हो जाता है। और ये जो है ना दबाव जो है नीचे की ओर होता है, जिससे पता डायफ्राम जो है क्या होता है आपका, नीचे की ओर क्या हो जाता है आपका, झुक जाता है। क्यों, क्योंकि फेफड़ों में क्या एकत्रित हो जाता है, ऑक्सीजन जो है एकत्रित हो जाता है। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निःश्वसन जो है कहते हैं। आइए दूसरा हम देखते हैं निःश्वसन के बारे में। इस क्रिया में देखेंगे आप लोग, यहाँ पर यानी कि भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होने के पश्चात में है ना, ऊतकों के अंदर में क्या बचा होता है आपका, CO2 जो है स्थित होता है, जिसे शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। क्या किया जाता है, CO2 को शरीर से मुक्त किया जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका निःश्वसन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि डायफ्राम जो है ऊपर की ओर उठता है ना, यानी कि इसमें क्या होती है, फैलने की क्रिया होती है ना, जिसके कारण से क्या होता है, फेफड़े पर दबाव पड़ता है और ऊतकों से जो CO2 जो होता है ना, वो क्या होता है आपका शरीर से बाहर जो है क्या हो जाता है, आपका मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम निःश्वसन की क्रिया में हम क्या कर रहे हैं, CO2 गैस को शरीर से बाहर जो है मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये श्वासोश्वास की क्रिया होती है, जिस दौरान हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका ऑक्सीजन गैस को हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और क्या करते हैं, CO2 गैस को बाहर मुक्त करते हैं। ये दो पदों में होता है, निःश्वसन और निःश्वसन में। इन दो पदों के द्वारा श्वासोश्वास की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण